शोर मचा रहे हैं, बैठ जाए, खामोशी से बैठे। ये बच्चों का मुकालमा है, उसके बाद फिर बाकायदा तकरीरी प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आप हजरात शोर न मचाए। ये जो रजाकार हजरात है वो बच्चों को बिठाएं और आप लोग शोर मत मचाइए। उधर की तरफ अगर जगह ना हो, मस्जिद के गेट पे जो लोग बैठे इधर आ जाए, सामने बैठ जाए, सामने बैठ जाए। आप हजरात सुकून और वक़ार को बाकी रखें। बच्चे तशरीफ लाए। इसके बाद बाकायदा हजरत मौलाना कारी रियाज साहब उस्ताद क़िराअत दारुल उलूम नज़वतुल उलमा स्टेज पर तशरीफ फरमा, उनका बयान होगा। उसके बाद बयानात का सिलसिला जारी रहेगा। माइक ऑपरेटर भाई थोड़ा सा तवज्जो दें, ऐसा ना हो मुझे जिला अस्पताल कॉल करनी पड़ जाए। आप हजरात तशरीफ रखे, मुकालमा मुख्तसर। उसके रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है भैया, वालेकुम सलाम। अरे चचा, हम बहुत दूर से आए हैं, आज आपके गांव में ठहरना चाहते हैं। तट हर जाओ, तहार वास्ते हमार घर हाजिर बा, चला घरे। अच्छा, पहले थोड़ा यहाँ खड़े खड़े बात कर लेते हैं, फिर घर चलेंगे। जैसन तोहार मर्जी, मगर खड़े खड़े काहे बैठ, अच्छा से बात हुई। कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही अच्छा लगता है। खैर सुनिए, आपको मालूम है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद इस दुनिया में दूसरे नबी आए हैं जो लोगों को सच्चे दीन की दावत देते हैं और जो लोगों को सच्चे दीन की दावत देते हैं। अरे ई का कहा तो साहेब, रसूलुल्लाह के बाद कही रही कौनो नबी आई, ओहे नबी तो आखिरी नबी बा। यही तो अफसोस है कि आपको मालूम नहीं। क्या किसी ने आपको बतलाया नहीं? अरे भैया, इन्हें बतलावे की क्या बात है। इस साहब बतियान की हमार नबी के बाद कौनो नबी ना आई। हमार मौली साहब जुम्मा में यही बयान की नहीं। हमार मौली साहब कहत रहे कि हमार ईमान की बात बा, हमार ईमान की बात बा। हमार बाबा और चचा से भी हमें यही सुनत रहे, वो दोनों भी मौली साहब हैं। देखो चचा, सोचो इस दुनिया में बहुत से नबी आए हैं ना। हाँ आए रहे, हम तसुल्लीन की 1,24,000 आए रहे। ठीक इसी तरह एक नबी नया आया है, क्योंकि कोई भी नबी आता है तो वो बिगड़ी हुई कौम को सुधारता है और सच्चाई का रास्ता दिखाता है। फिर एक नबी चला जाता है तो वो कौम फिर बिगड़ जाती है। फिर अल्लाह ताला कोई नबी भेजता है जो लोगों के ईमान को सही करता है। इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कौम मुस्लिम में बिगाड़ आ गया तो अल्लाह ताला ने एक नबी भेजा है। वो नबी कहाँ बा जो अब ही नवा नवा आइन है? वो नबी कादियान में पैदा हुए थे, लेकिन अब उनका इंतकाल हो गया है, अब उनका दीन जिंदा है। अरे भैया, जब वो नबी मर गई तो अब उखे मान के का हुई? अब जब कौनो नवा नबी आई है तब तू हमका बता दी है, हम जरा वो नबी से बात कर ले। ये वाला उठा। क्या बात है रहीम चचा, ये साहब कौन है, कहाँ से आए हैं? अरे इंजीनियर बबुआ, हाँ तू ही पूछ लाई साहब कौन है, कहाँ से आई है। वैसे ही हमार मेहमान बा, आज ही तो हम हमार घरे रहे। अच्छा, हम ही पूछ लेते हैं। जी फरमाइए, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं गोरखपुर जिले का रहने वाला हूँ, कादियान मेरा घर है। मेरा नाम गौहर कादियानी है। मैं एक नबी की तबलीग के लिए निकला हूँ ताकि उनकी दावत पूरे आलम में फैला दूँ। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में भी कोई नबी आ सकता है, जबकि रसूलुल्लाह को खातिमुन नबिय्यीन कहा गया है? हैरत है, आप इंजीनियर होकर इस तरह की खोखली बातें करते हैं। कि आपको मालूम नहीं कि अल्लाह ने हर जमाने में कौम की इस्लाह की खातिर एक नबी भेजा है। आज आप खुद देख लीजिए कौम की कितनी बिगड़ी हुई हालत है। क्या इस वक्त नबी की जरूरत नहीं थी? जरूर थी, इसलिए अल्लाह ताला ने कादियान में एक नबी पैदा किया है। तो फिर खातिमुन नबिय्यीन जो कुरान में लिखा है, उलमा तकरीर करते हैं, मुफस्सिरीन तशरीह करते हैं, ये सब नऊज़ बिल्लाह बेकार की बातें हैं। क्या इसका कोई मतलब नहीं? अगर इसका मतलब है तो फिर नए नबी के होने का कोई सवाल ही नहीं होता। इट इज इम्पॉसिबल मिस्टर गौहर, यू आर रॉन्ग। ये बिल्कुल नामुमकिन है जनाब गौहर साहब, आप गलत बोल रहे हैं।
देखिए इंजीनियर साहब, आपने इस आयत का मतलब ही गलत समझा है। आयत बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि तमाम नबियों के सरदार और किंग हैं, इसी पावर और अथॉरिटी की वजह से आपने ये मोहर लगा दी है कि अब जिस नबी की नबूवत होगी वो मेरे अंडर में रहकर जारी होगी, डायरेक्ट कोई नबूवत नहीं होगी। यानी आपने अपने अंडर में रहते हुए बाकायदा नबूवत की मोहर लगाई है। अच्छा, तो ये बात है। अगर ये बात है तो वाकई बड़ी माकूल बात है कि हमारे नबी सबके सरदार भी रहें और आने वाले वक्त में जो नबी भी आए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मातहत हो, और मातहत रहना ही आपके मोहर होने की दलील है। एक और बात सुनिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आना होगा वो आपके मातहत ही तो आना होगा। जी हाँ, जी हाँ, अब तो मेरी समझ में बात आ गई, अच्छी तरह आ गई। क्योंकि हिंदुओं के यहाँ भी इससे मिलती जुलती बात है कि जब अधर्म बढ़ता है तो इस धरती पर भगवान बरहमा किसी पर मनुष्य के रूप में अपना रूप धारता है और प्रजा की इस्लाह करता है, फिरिस्तियों का सर्वनाश करता है। आपने ठीक समझा। मैं आपको खातिमुन नबिय्यीन का एक और मतलब समझा देता हूँ। जैसे आप किसी इंजीनियर के बारे में तारीफ के तौर पर कहें कि ये आखिरी इंजीनियर है, क्या उसके बाद कोई इंजीनियर नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, मगर ये बात तारीफन कही जाती है, इससे दूसरे इंजीनियर पर फर्क नहीं पड़ता। अच्छा गौहर साहब, आपकी बात तो मेरी समझ में आ गई। अब आप इस नबी का तारुफ यानी इंट्रोडक्शन जिसके आप हामी हैं कराइए ताकि हम कुछ सोच सके। वो नबी आबिद, जाहिद, रात रात इबादत करने वाला, रोने वाला, मुहद्दिस, मुजद्दिद, खुद अंग्रेज लोग उनके दर पे आते हैं और दुआ लेकर जाते हैं। आप तो मुस्तजाबुद दावत नबी हैं। तो हमें ऐसे नबी पर जरूर ईमान लाना चाहिए। फिलहाल आपके हाथ पर बयात करता हूँ। रहीम चचा, आप भी बयात कर लो। नाही बबुआ, हमरा पहले तनिक सोचे के चाहिए। जरा हम मौली साहब से पूछब। ई देखा ई मौली साहब अभी पढ़त है, ई ते बात कर। क्या बात है रहीम नाना, कोई खास बात बा का? या लगत इंजीनियर चचा के रंग तनिक बदलल बा। हाँ बेटा हमीद, गजब हुई गवा है। ई देखा ई नवा साहब कहा थे कि हाँ कौनो नवा नबी आई नहीं। क्या बात है, कहीं आप लोग मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, काना, दज्जाल, मक्कार, जानी, हरामखोर की बात तो नहीं कर रहे हैं? हमीद मियाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं? हमीद मियाँ, आपको जुबान संभाल कर बोलना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं और मैं इनको मान चुका हूँ। चचा, हैरत है कि आपने इसको मान भी लिया। क्या आपको पता नहीं कि ये मिर्जा कितना बड़ा कमीना है? और अगर मालूम नहीं तो सुनिए, मिर्जा कादियानी अंग्रेजों का कुत्ता था, उनके टुकड़ों पर पलता था, उसकी गाता था। जिस वक्त शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के फतवे की बुनियाद पर सारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमान जिहाद कर रहे थे, उस वक्त अंग्रेजों ने इस सुअर को नबूवत का ताज पहनाया और इसने जिहाद के हराम होने का फतवा दिया। आप तो अप टू डेट है ना? जाकर फोर्ट विलियम की तारीख देखिए, उसमें लिखा है कि जब अंग्रेजों ने मुसलमानों के बढ़ते हुए सैलाब को देखा तो उनमें फूट डालने की कोशिश की, जैसा कि उनका तरीका था, डिवाइड एंड रूल। इसके लिए उन्होंने लंदन में एक मीटिंग की कि कोई नबी बनाया जाए ताकि ये जाहिल मुसलमान उस तरफ झुक पड़े। इस मिशन को लेकर अंग्रेजों ने मुसलमानों को तैयार कराने की कोशिश की, मगर कुर्बान जाइए मुसलमानों के ईमान पर, उन्होंने साफ साफ कह दिया हम जमीर बेच देंगे, घर बेच देंगे, खानदान। अरे अरे नाना जी उठिए, नाना जी उठिए। अरे बेटवा का बताई ये बुढ़ापा, ये बुढ़ापा बड़ा अजब के हुआ है बेटवा। अरे तनी तबल ला दिया है, जरा ते खैनिया बना ले। अब चला चला आप लोग चला। हम जमीर बेच देंगे, घर बेच देंगे, खानदान को दांव पर लगा देंगे, हमेशा की तरह बीवी और बेटी तक को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन नबूवत का दावा हमारे बस की बात नहीं। ये तो उस नबी की शान थी जो 1400 साल पहले तशरीफ लाए थे। आखिरकार अंग्रेज लोग इस कमबख्त से मिले, उसने दौलत की लालच में सब कुछ मान लिया। उस तारीख में यह भी लिखा है कि जब उसको बड़े अफसर के पास ले गए तो उसने मुंह फेर लिया और कहा, अरे किस उल्लू को पकड़ लाए हो? अरे नबी का चेहरा ही कम से कम ऐसा होता है कि जिसे देखकर हजारों जान कुर्बान और हजारों दिल ईमान ले आए। बल्कि ये तो सिर्फ कालिया ही नहीं बल्कि काना भी है। इसकी तो एक बत्ती गायब है। जब हम एक बल्ब वाली गाड़ी को रास्ते पर चलने नहीं देते तो इसको कौन चलने देगा? इसका तो एक लाइसेंस ही गायब है।
हमीद मियाँ, जब ऐसी बात थी तो ये नबी कैसे बना दिए गए? क्या आपको मालूम नहीं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है? अरे चचा, ये शख्स तो छटा हुआ बदमाश, चट्टा, पक्का जानी और एक नंबर का झूठा था। हजारों झूठ बोलकर तो अंग्रेजों से पैसे ऐंठे हैं और बेशुमार झूठ दावाए नबूवत में बोला है, जो तारीख के सफहात में मौजूद है। अरे उठिए नाना जी, उठिए। चलो चलो चलो। अरे चचा, ये शख्स तो छटा हुआ बदमाश, चट्टा, पक्का जानी और एक नंबर का झूठा था। हजारों झूठ बोलकर तो अंग्रेजों से पैसे ऐंठे हैं और बेशुमार झूठ दावाए नबूवत में बोला है, जो तारीख के सफहात में मौजूद है। अरे साहब, हमारे मिर्जा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 15-20 झूठ बोले। इतना सा झूठ पर इनकी उतनी बड़ी नबूवत पर क्या फर्क पड़ेगा? रहा जिनाकार होना, तो आपको मालूम नहीं कि वो जिना नहीं करते थे, बल्कि वो तो बरकत पहुंचाते थे। अच्छा, वो बरकत पहुंचाते थे? तो फिर बताइए, आपकी बेटी ने बरकत लिया? अगर नहीं तो आप कमबख्त ठहरे, और अगर लिया तो फिर बताइए इसी वक्त। ला हौला वला कुव्वता, मेरी बेटी क्यों जाती? क्या मैं इतना गिर गया कि अपनी बेटी दे देता? अरे उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए और एक कलर टीवी दी है, इसलिए मैं उनकी तबलीग कर रहा हूँ और उन पर ईमान भी रखता हूँ। अरे उसने तो एक मर्तबा अपनी माँ से भी जिना किया था। वो चूंकि माली खोलिया का मरीज था, इसलिए उसे कुछ पता न चला और मुंह काला कर गया, बल्कि बरकत दे गया। अब हम आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि आप झूठे कहे हैं। कहे कहे काहे न सुनियो, तुम का तू नहीं का आई ए कैसे ला सुनियो, तुम का तू नहीं का पड़ी नतिया, तू नहीं का पड़ी है, ऐसे कैसे ना सुनिए। मिर्जा अलैहिस्सलाम ने हरगिज ऐसा नहीं किया। अफसोस है कि आप मौलाना होकर झूठ बोल रहे हैं। अरे कमबख्त, डूब मरो तुम लोग कि मैंने एक झूठ बोला तो बिदक गए, और मेरे मौला होने पर तो हम तो इल्जाम लगाने लगे। और जिसने हजारों झूठ बोले हो, क्या उससे तुम नबी होने का यकीन रख सकते हो? क्या वो नबी हो सकता है? वो तो कुत्तों से भी गिरा हुआ होगा, जो झूठा हो और नबी का दावा भी करता हो। हाँ हाँ, अब देख लो ना हमारा बेटवा कितने कमाल का छोरा है। अरे का पूछा था भाई इंजीनियर बबुआ, कि छोकरा मदरसा मीनिया में पढ़त है, तनिक गौर दे की बतिया तू ना, तोहार और तोहारो तो मन में आ जाए। अच्छा तनिक हम तमुन नबीयीन का मतलब बताई दो। नाना जी, वो तो बता दूंगा, जरा और सुन लीजिए। इस नालायक गधे ने यहाँ तक कहा कि मेरी बौसत-ए सानिया है, यानी वो मोहम्मद जो 1400 साल पहले तशरीफ लाए थे, वही मुझ में रूप धार लिए हैं। यानी ये शख्स अवतार के अकीदे का भी कायल था, आवागमन का भी कायल था, जो कि खालिस हिंदुओं का अकीदा है। इस कज़्ज़ाब ने किताब उस-सफरिया पर लिखा है कि आवाहन खुदा तेरे अंदर उतार आया। रूहानी खजान में लिखा है, तू मुझ में समाया हुआ और मैं तुझ में समाया हुआ हूँ। और आगे सुनिए, खुद को अल्लाह की बीवी भी कहता है। ये कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझ पर रुजूलियत यानी कुव्वत मर्दांगी का इजहार फरमाया है। और आगे लिखता है कि समझने वाले के लिए इशारा काफी है। लगता मियाँ आपने इनका काफी गहरा मुताला कर रखा है। मेहरबानी फरमाकर कुछ सुनाइए, आपकी बातें बड़ी अजीब और दिलचस्प मालूम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुछ पढ़ा है, उसमें से चंद ये सुनिए। ये शख्स खुद को कभी हामिला, कभी मरियम, कभी ईसा, कभी अल्लाह का नुतफा बनता है। ये लिखता है कि बाबू इलाही बख्श चाहता है कि तेरा हैज देखे, तुझ में हैज नहीं बल्कि वो बच्चा होगा जो मंजिल इत्बारुल्लाह है। और एक जगह लिखता है, मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफख की गई और इस्तिआरा के रंग में मुझे हामिला ठहरा दिया गया। और कई महीनों के बाद, जो 10 महीनों से ज्यादा नहीं, मुझे मरियम से ईसा बनाया गया। और अवतार होना तो ऊपर सुन ही लिया, इस पर वही आई, आई लव यू, आई एम विद यू, आई एम विद यू। भला खुद सोच लीजिए, ये नबी हो सकता है? हमीद मियाँ, अच्छा खातिमुन नबीयीन का मतलब बता दीजिए ताकि और मजबूती हो जाए। खातमुन नबीयीन का मतलब यह है कि अब आपके बाद किसी किस्म का कोई दूसरा नबी सच्चा नहीं होगा। झूठा अपनी मट्टी पलीद करता फिरे, इससे हमारे नबी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। 100 आयतों से और 200 हदीसों से खातमुन नबीयीन का यही मतलब है। खुद मिर्जा भी पहले यही कहता था कि मैं किसी दूसरे मुद्दई और रिसालत को काफिर जानता हूँ।
हमने बड़ी गलती की है, फरमाएं। भाई गौहर साहब, आपका क्या ख्याल है? मैं भी दिल से तौबा करता हूँ, मैं लालच में पड़ गया था। आइए आप सब लोग फिर से तजदीद ईमान कर लीजिए। मैं कलमा पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना व अशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। अभी आप हजरात गुलशन अमीनिया के फूलों की खुशबू से महजूज हो रहे थे। ये दारुल अमीनिया के असातिज़े कराम की मेहनत का समरा और नतीजा है। मैं उन तमामी असातिज़े कराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस मकालमे को तैयार किया, इन बच्चों को तैयार किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको कबूल फरमाया और हिदायत का ज़रिया बनाए, अपनी शायान शान बदल नसीब फरमाए। और बिलखुसूस इस इदारे के मोहतमिम और ज़िम्मेदारान आला जो इस मदरसे के बहुत ही मुखलिस, गुलशन अमीनिया के बहुत ही मुखलिस, इसके बनाओ सिंगार, इसके तराशो खराश, इसकी आबियारी और शादाबी में हम वक्त मुतफक्किर रहते। तरक्की चाहे जो भी हो, तालीमी तरक्की हो, अखलाकी तरक्की हो, मिल्ली तरक्की हो, समाजी तरक्की हो, हर तरक्की के लिए हजरत मुफ्ती साहब की हैसियत असासी है। हजरत वाला के जहन में उसूल ज़वाबित का इस सिलसिले में विर्द भी होता रहता है कि हमारे मदरसा अमीनिया का सिलसिलतुल ज़हब में एक नुमाया म्यार हो, एक इम्तियाजी शान हो, जो और मदारिस से इसको मुमताज कर सके। खा वो अखलाकी इम्तियाज हो या वो समाजी इम्तियाज हो या मिल्ली इम्तियाज हो, हर इम्तियाज के लिए हजरत वाला अनथक कोशिश करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। आइए आप बड़ी तेजी के साथ, बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ मसाफत तय करते हुए आपको अब अपनी राजधानी सरजमीन लखनऊ, इल्म व अदब, गहवारे इल्म व अदब, मरकज़ इल्म फ़न व तहक़ीक़, दियारे शिबली और नदवी लिए चलते हैं और वहां दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं। गोता लगाने के बाद एक सदफ को निकालते हैं। जब उसका मुंह खोलते हैं तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया खतीब दीशान, जी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमे में संजीदगी और मताना बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फल के खिताबत के नैयर ताबा, जामे माकुलात व मनकुलात, इससे मेरी मुराद रईसुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, शोबे तजवीद व क़रात, हिंदुस्तान की अजीम दीनी दरसगाह नदवतुल उलमा लखनऊ के सरबराह आला, शोबे तजवीद व क़रात के सरबराह आला, खलीफा व मजाज जनाब हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहुल आलिया। अब मैं हजरत वाला से इल्तमास कर रहा हूँ कि हजरत वाला आए और अपनी इल्मी और इरफानी बातों से हम सामईन को नवाजे, जो हमारे लिए मशाले राह हो, ताकि हम सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो जाए। इससे मेरी मुराद हाफिज व कारी रियाद अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया। अभी आप हजरात तशरीफ रखिएगा कि जो असल मकसद है, जो आप ऐलान के जरिए से समाप्त कर चुके हैं, दस्तार बंदी का वो खूबसूरत
मंजर, वो रूह परवर मंजर, वो पुरकैफ मंजर अभी आप अपनी आंखों से देखने वाले हैं। आप हजरत तशरीफ रखिए और दिल जमई के साथ हजरत वाला के बयानात से महजूज हो और अपने ईमान व यकीन और अपने कल्ब की सफाई कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وقال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم मदरसा दारुल उलूम अमीनिया के मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती फज़ल साहब दामत बरकातुहू, हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अभी काफ़ी देर से हम मुख्तलिफ प्रोग्राम सुन रहे हैं। सबसे पहले हमारे अज़ीज़ मुकर्रम कारी हज़रत अली नदवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की बेहतरीन तिलावत की। उसके बाद मनक़बत और नात का नजराना पेश किया गया और उसके बाद हमारी आँखों को खोलने वाला बसीरत अफरोज एक मुकालमा पेश किया। आज इस इदारे से फारिग होने वाले 12 बच्चों की तहफ़ीज़ कुरान की दस्तारबंदी की जाएगी। गोया कि ये एक ऐसा गुलशन है, गुलशन कुरान कह लीजिए, गुलशन ईमान कह लीजिए, गुलशन इस्लाम कह लीजिए। ये ऐसा इल्मी बाग है कि आज इस बाग के 12 फलों को उनके सरों पर दस्तार रखी है। बहुत खूबसूरत मंजर होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों को हुक्म देंगे कि मेरे फरिश्तों, मेरे इन मासूम बच्चों को देखो, इन्होंने मेरा कलाम अपने सीने में उतार लिया। तो मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज मैंने इनके वालिदैन की मग़फ़िरत, वो खूबसूरत मंजर हो। इस मौजू पर मुख्तलिफ बयानात भी होंगे। दारुल उलमा के शेख़ुल तफ़सीर हज़रत मौलाना मोहम्मद सुहैल साहब हुसैनी नदवी दामत बरकातुहू भी तशरीफ़ लाए हैं और दारुल उलमा के अहम मुबल्लिग़ अज़ीज़ मुकर्रम जनाब मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और हमारे सबके बुजुर्ग हज़रत मौलाना मोहम्मद गुफ़रान साहब नदवी जो हमारे नदवतुल उलमा के शोबे दावत व इरशाद के इंचार्ज हैं, जिम्मेदार हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा है। इस मौजू पर अभी मुख्तलिफ बयानात होने हैं।
मेरे जहन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक की ये आयत डाल दी 28वें सिपारे की सूरह तगाबुन की एक आयत मैंने तिलावत की है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे औलाद तुम्हारे दुश्मन। एक सवाल उठता है और सवाल उठना भी चाहिए कि औलाद तो अपने वालिदैन के लिए बड़ी खैरखा होती है, बीवियां अपने शौहरों के लिए बड़ी वफादार होती हैं। कुरान उनको दुश्मन क्यों कहता है? सारी बीवियां दुश्मन नहीं है, सारी औलाद दुश्मन नहीं है, बाज बीवियां दुश्मन है, बाज औलाद दुश्मन है। वो आपकी बड़ी खैरखाही करती है, बीवी बड़ी वफादार है, दुश्मन किस एतबार पर? और हमारा ये अकीदा है कि हमारी जुबानें गलत बोल सकती हैं, हमारी आंखें गलत देख सकती हैं, हमारे जहन गलत सोच सकते हैं, हमारे कान गलत सुन सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जुबान मुबारक से निकला हुआ एक एक लफ्ज हक़ानियत और सदाकत पर मबनी होता है। ये हमारा अक़ीदा है। नबी ये पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला हुआ एक एक लफ्ज हक़ानियत और सदाकत पर मबनी होता है। ये हमारा अक़ीदा है। ये बात गलत नहीं हो सकती, हम गलत सोच सकते हैं, कुरान पाक की एक एक बात गलत नहीं हो सकती। दुश्मन कुरान पाक ने कहा कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन है। ये दुश्मन किस तरह से होता है? अगर इनकी बात के मानने में अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम टूट जाएं तो बीवी भी दुश्मन है और औलाद भी दुश्मन है। मैं मिसाल पेश किया करता हूँ कि बाज बीवियां वो होती हैं जो शौहर की बड़ी वफादार, लेकिन उसके साथ साथ जब कोई शादी होती है, अपने खानदान में कोई शादी आई, अपने घर में कोई शादी आई, तो अपने शौहर से मनवाती हैं शौहर को, मुझे ये जोड़ा चाहिए, मुझे ये जेवर चाहिए, मुझे ऐसी चप्पल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। शौहर के पास इतना नहीं होता, वो बेचारा मजदूरी करके लाता है, किस तरह वो घर चला रहा है वो जानता है, लेकिन बीवी की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, उसकी बदतमीजी से बचने के लिए और उसकी कोसने से बचने के लिए शौहर बेचारा रिश्वत लेता है, किसी की जेब को काटता है, नाजायज तरीके से पैसा हासिल करता है, मजा बीवी करेगी, जोड़ा बीवी बनवाएगी, जेवर बीवी अपने गर्दन में ला देगी। हिसाब इस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में देना होगा। दुश्मन हुई कि नहीं? औलाद, बेटा कह रहा है कि मुझे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, बाप कह रहा बेटा मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं तुम्हारा डोनेशन नहीं दे सकता। बाप कह रहा है बेटा मैं इतनी लंबी फीस नहीं दे सकता, बेटा कह रहा नहीं अब्बा हमें तो वहीं पढ़ना। हमारे साथ एक साल हज में थे, बल्लापुर गोंडा के रहने वाले, उन्होंने एक रोज हमसे कहा मौलाना आप जद्दे जा रहे हैं, एक मेरा मोबाइल ले पाएंगे। हाजी साहब आप हज करने के लिए आए हैं, आपको मोबाइल वगैरह क्या जरूरत है? मौलाना मेरे बेटे ने फोन किया है, अब्बा अगर मेरा मोबाइल लेके नहीं आए तो मैं आपको घर में घुसने नहीं दूंगा। ये मेरी मजबूरी है।